हे गाइस, कैसे हो आप लोग? वेलकम टू द निर्वाणा अकेडमी। और आज फिर हम एक नए 10 मिनट के वीडियो के साथ हैं आपके साथ। और आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स योर बॉडी नीड्स। जो भी इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो आपको आपकी बॉडी के लिए चाहिए होते हैं, हम आज वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स देखेंगे और कितने इम्पोर्टेंट होते हैं ये न्यूट्रिएंट्स बॉडी के लिए, हम वो भी देखेंगे। इन न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी या कमी से कौन-कौन सी डिजीज़ हो सकती है, हम उस पे भी बात करेंगे। और बॉडी की ग्रोथ के लिए ये क्या रोल प्ले करते हैं, उस पर भी बात करेंगे। और इंडिया का क्या पोजीशन है वर्ल्ड में हंगर या माल न्यूट्रिशन में, हम वो भी बात करेंगे। तो देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते टॉपिक। सो न्यूट्रिएंट्स, इसमें हम 4-5 चीज़ें कवर करेंगे, जैसे व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, सो व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स, कहाँ से आते हैं, वेयर दे टू कम फ्रॉम, व्हाई दे आर इम्पोर्टेंट, बैलेंस डाइट क्या होती है, और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कौन-कौन से होते हैं, और सोर्सेज एंड फंक्शंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स का काम क्या होता है। सबसे फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले हम देखेंगे डेफिनेशन। सो द एंटायर प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यूज। जैसे हमारी बॉडी दिन भर में आप कुछ काम करते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं, तो होता ये है कि आपकी बॉडी में फटीग डेवलप होता है। फटीग का मतलब आपकी बॉडी से एनर्जी जाती है, कुछ टिश्यूज डैमेज होना स्टार्ट होते हैं। तो जैसे आपकी कार होती है, कार जब रोड पे चलती है तो सर्विस कराते हैं आप 1 महीने या 2 महीने में। इसी तरीके ह्यूमन बॉडी को डेली न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, ताकि जो भी उसमें डैमेज हुआ है उस चीज़ को वो दोबारा से रिकवर कर सके। अगर आप न्यूट्रिएंट्स नहीं लेंगे तो धीरे-धीरे आप वीक पड़ने लगेंगे, आप कमज़ोर होने लगेंगे और आपके अंदर डिज़ीज़ इम्यूनिटी गिरने लगेगी और आप बीमार होना स्टार्ट हो जाएँगे। आपने अक्सर बचपन में देखा होगा कि कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो सामने वाला बच्चा है बहुत कमज़ोर है। अगर कोई भी बीमारी होगी तो सबसे पहले उसको हो जाएगी। कोविड-19 के टाइम पे भी आप ध्यान देंगे तो जिन लोगों का इम्यून सिस्टम वीक है इस समय, या जो लोग अच्छे से जिन्होंने अपनी डाइट नहीं फ़ॉलो करी थी पहले टाइम पे, तो वो लोग कोविड-19 से बहुत ज़्यादा उनको खतरा है। अगर उनको होता है तो उनके बचने के चांसेस बहुत कम है। तो जो न्यूट्रिएंट्स का मेन काम होता है, आपकी बॉडी को जो टिश्यूज़ डैमेज हो गए होते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करना, ग्रोथ बॉडी के लिए, इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं न्यूट्रिएंट्स। सो न्यूट्रिशन इज़ नीडेड टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर डूइंग एनी एक्टिविटी एंड प्रोवाइड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर द लाइफ प्रोसेस। जैसे पेड़-पौधे होते हैं, उनको भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, सनलाइट, वाटर, खाद, अमोनिया, यूरिया, इस तरीके से, ताकि उनकी ग्रोथ हो सके। इसी तरह हमारी बॉडी को भी अलग-अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं ताकि हमारी बॉडी की ग्रोथ हो सके। तो अब मैं एक फैक्ट दिखाऊँगा आपको इंडिया के बारे में कि इंडिया का जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, तो एक ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, इसका जो सोर्स ये होता है कि भारत में भुखमरी कितनी है। भारत में जो भुखमरी, अगर हम बाकी देशों से कंपेयर करें तो भारत किस नंबर पर है। तो अगर आप देखेंगे तो 2019 में जो भारत की रैंकिंग थी वो 102 थी। टोटल ये 117 देश ऐसे हैं जिसमें ये इंडेक्स को कंपेयर किया जाता है, उसमें भारत 102वें स्थान पे था। तो आप समझ सकते हैं कि भारत की स्थिति या भारत की कंडीशन कितनी खराब है। जो द कंडीशन ऑफ इंडिया इज़ वेरी, आई विल से वेरी पुअर इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान, कंट्रीज़ लाइक यूक्रेन, टर्की, और ये सब जो कंट्रीज़ हैं ये काफ़ी अच्छी हैं। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका, इनकी कंडीशन तक भारत से अच्छी है। तो भारत के केस में जो भुखमरी की चीज़ है, ये बहुत ही बुरी है। और कोविड-19 में तो आप ये सोच सकते हैं कि और कितना ज़्यादा ये बढ़ गया होगा कोरोना वायरस आने की वजह से। आप एक पैटर्न और देखिएगा, भारत की जो रैंकिंग है वो लगातार गिरी है। 2000 में भारत की रैंकिंग लगभग 83 थी और 2019 में आते-आते इसकी रैंकिंग 102 हो गई है। तो आप एक चीज़ का ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 19 साल बाद भी, लगभग 19 से 20 साल बाद भी हम इतनी ग्रोथ नहीं कर पाए कि हमारी रैंकिंग अच्छी हो सके। तो न्यूट्रिएंट्स मैं बता चुका हूँ आपको पहले भी क्या होते हैं। अब हम ये देखेंगे न्यूट्रिएंट्स आते कहाँ से। तो न्यूट्रिएंट्स दोस्तों बेसिकली 2 जगह से आते हैं, या तो ये प्लांट से आएँगे या फिर एनिमल से आएँगे। जो न्यूट्रिएंट प्लांट से आते हैं उनको हम ग्रीन न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं, और जो न्यूट्रिएंट्स हमारे एनिमल से आते हैं उनको हम एनिमल न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं। तो जो प्लांट से आते हैं ग्रीन न्यूट्रिएंट्स कौन-कौन से होते हैं? वेजिटेबल से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं हमें, फ्रूट से मिलते हैं, व्हीट से मिलते हैं, गेहूँ से, राइस चावल से मिलते हैं,
और एनिमल से हम कहाँ-कहाँ से न्यूट्रिएंट मिलते हैं? आप मिल्क पीते हैं, मिल्क में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, फिश खाते हैं, फिश में भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मीट में होते हैं, जो लोग चिकन या मटन खाते हैं, एग्स में भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब ये हो गया कि न्यूट्रिएंट्स इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं? अगर न्यूट्रिएंट्स के हम जो मेन कुछ टाइप के जो अभी न्यूट्रिएंट्स के पार्ट होते हैं, न्यूट्रिएंट्स 2 टाइप के होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रो जो होते हैं, जो हमें ज़्यादा क्वांटिटी में लेना होता है, मैक्रो मतलब होता है बड़ा। तो जो हमें ज़्यादा क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट्स लेने पड़ते हैं, जैसे प्रोटीन, फैट और कार्ब, ये तीनों मिलकर के बनाते हैं कैलोरीज़। और ये कैलोरी होती है जो आपके लिए फ्यूल का काम करती है। जैसे गाड़ी के लिए पेट्रोल होता है, वैसे ह्यूमन बॉडी के लिए कैलोरीज़ होती है। तो जितनी ज़्यादा अगर आप कैलोरीज़ इनटेक करेंगे, तो आपका मोटापा होने के चांसेस उतना ज़्यादा है। हर एक इंसान के लिए कैलोरी फिक्स है। मेल बॉडी के लिए लगभग 2200 किलो कैलोरी के आसपास का फिक्स है डेली का, उससे ज़्यादा उन्हें नहीं कंज्यूम करना चाहिए। और फीमेल के लिए 1700-1600 किलो कैलोरी के आसपास का फिक्स है, इससे ज़्यादा उन्हें कंज्यूम नहीं करना चाहिए, अदरवाइज उनका बीएमआई चेंज हो जाएगा। बीएमआई क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स, मतलब आपकी हाइट के हिसाब से आपका कितना वेट होना चाहिए, उस हिसाब से निकलता है। और परफेक्ट बीएमआई लगभग 21 के आसपास आता है। विराट कोहली का जो बीएमआई है वो 21 के आसपास है। तो आपके जो मेजर सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स जिस फॉर्म में आप लेते हैं, या तो आप प्रोटीन लेते हैं, या फिर फैट लेते हैं, या फिर कार्ब्स लेते हैं। अब हम ये देखेंगे कि ये कहाँ-कहाँ से आते हैं, कहाँ से नहीं आते। प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। मसल्स बिल्डिंग ब्लॉक के लिए सबसे इम्पोर्टेंट प्रोटीन होता है। आपने अक्सर देखा होगा लोगों को सुनते कहते हुए कि जो लोग जिम करते हैं वो लोग प्रोटीन बहुत लेते हैं, क्योंकि जब आप जिम करते हैं तो आपकी मसल्स टिश्यूज़ बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं। उसके लिए आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि प्रोटीन से आपका मसल्स रिकवरी फास्ट होती है। फैट्स भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, सारे फैट्स बेकार नहीं होते, कुछ फैट्स इम्पॉर्टेंट होते हैं जो खासकर आमंड से आते हैं या फिर पीनट से आते हैं, वो फैट इम्पॉर्टेंट होते हैं। कार्ब्स आपको कहाँ से मिलता है? कार्ब्स आपको मिलता है ब्रेड से, मतलब व्हीट से, राइस से, बार्ले से, सीरियल से। इन सब चीज़ों से आपको क्या मिलता है? कार्ब्स। कार्ब्स ही मेजर होता है जिसकी वजह से आपको भूख नहीं लगती। तो अब हम बैलेंस डाइट क्या होता है? तो बैलेंस डाइट मीन्स गेटिंग द राइट टाइप एंड अमाउंट ऑफ फूड एंड ड्रिंक टू सप्लाई न्यूट्रिशन एंड एनर्जी फॉर मेंटेनिंग बॉडी सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स एंड फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसका ये मतलब है दोस्तों कि एक बैलेंस डाइट में आपकी जो आप एक चीज़ बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं ले सकते। तो वो अगर आप दिन भर सिर्फ प्रोटीन खाएँगे तो वो गलत हो जाएगा, या फिर आप दिन भर फैट लेंगे तो भी वो गलत होगा। बैलेंस डाइट में एक ऐसी डाइट होती है जिसमें आप सारे के सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर करने की कोशिश करते हैं। एक फिक्स अमाउंट में प्रोटीन लेते हैं, एक फिक्स अमाउंट में कार्ब लेते हैं और एक फिक्स अमाउंट में आप फैट लेते हैं। जनरली करना ही चाहिए कि आपकी जितनी भी बॉडी का वेट है, लेट्स सपोज़ कि मेरा वेट 50 केजी है, तो मेरे को दिन भर में 100 ग्राम्स मतलब 2 टाइम्स, मतलब 50 का 100 2 टाइम्स, मतलब 50 इंटू 2 100 ग्राम्स के आसपास से ज़्यादा हमें प्रोटीन नहीं लेना चाहिए। जो भी आपका बॉडी का वेट है उससे 2 टाइम्स ग्राम्स में, उससे ज़्यादा प्रोटीन आपको कंज्यूम नहीं करना चाहिए, अदरवाइज आपको लूज मोशन से स्टार्ट हो जाएंगे। तो बैलेंस डाइट से होता है क्या? अगर आपकी बॉडी को सब कुछ परफेक्टली अमाउंट में मिलेगा तो आपको डिजीज़ बीमारी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होंगे। तो बेसिकली 7 टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। सो द नेम्स आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, फाइबर, विटामिन्स, मिनरल एंड वाटर। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे वाटर, जी हाँ, वाटर भी एक तरीके का न्यूट्रिएंट्स है जो आपकी बॉडी के लिए ग्रोथ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स में जो इंडिया में बेसिकली क्या होता है, इंडिया में लोग कार्ब बहुत खाते हैं। हम लोग रोटी चावल बहुत ज़्यादा खाते हैं, मछली, अंडा और इन सब चीज़ों के कंपैरिजन में। इसीलिए इंडिया में आप देखेंगे लोग बहुत ज़्यादा सिक्स पैक एब्स या मसल्स मस्कुलर नहीं होते हैं। वहीं आप अगर बाहर के देशों में देखेंगे, यूरोप में देखेंगे, इटली में देखेंगे, फ्रांस में देखेंगे और ब्रिटेन में देखेंगे, तो आप देखेंगे कि वहाँ के लोगों की जो मसल्स होती है अच्छी खासी डेवलप होती है। तो क्योंकि वो लोग प्रोटीन बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। तो इंडिया और बाहर के देशों में ये एक डिफरेंस है। और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो माइक्रो मैक्रो में बेसिक अंतर ये है कि मैक्रो आप ज़्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम करते हैं और माइक्रो आप कम क्वांटिटी में कंज्यूम करते हैं। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है वो आप दिन भर में 1 ग्राम से ज़्यादा आपको नहीं लेना चाहिए। तो आपको मैं बता सकता हूँ कार्ब्स कहाँ से आता है, प्रोटीन कहाँ से आता है, फैट कहाँ से आता है। तो ये जो कार्ब्स आपको मिलता है, दूध से मिलता है, ब्रेड से मिलता है और फ्रूट्स से मिलता है। प्रोटीन आपको कहाँ से मिलता है?
प्रोटीन्स आपको मिलता है मीट से मिलता है, मछली से मिलता है, अंडे से मिलता है, चिकन से मिलता है, मिल्क से भी थोड़ा बहुत मिलता है। बेसिकली लेगुम्स या जो दाल आप खाते हैं, अरहर की दाल, इन सब चीज़ों से आपको प्रोटीन ज़्यादा मिलता है। प्रोटीन का काम ये होता है आपके जो टिश्यूज़ में डैमेज हो गया उनको रिपेयर करने में क्या काम करता है प्रोटीन। कार्ब का काम क्या होता है? कार्ब का बेसिकली काम होता है आपकी बॉडी में जो नीड है एनर्जी की उसको फुलफिल करना। और फैट का क्या काम होता है? फैट्स से इंपॉर्टेंट लिपिड्स निकलते हैं जो हमारी बॉडी में बाद में यूज़ होते हैं, और विटामिन्स भी एब्जॉर्ब होते हैं इनमें। तो फैट्स का जो होते हैं इसेंशियल होते हैं आपके बॉडी के सेल के लिए, नर्व्स के लिए, टिश्यूज़ के लिए, और आपके जो हार्मोन्स होते हैं उसको प्रोडक्शन के लिए। ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, उस सब चीज़ों के लिए फैट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हेल्दी फैट्स, तो हेल्दी फैट्स कौन से होते हैं? 2 टाइप के फैट्स होते हैं, सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट हमें अवॉइड करना चाहिए, हमें अनसैचुरेटेड फैट खाना चाहिए। अनसैचुरेटेड फैट आपको कहाँ से मिलता है? ऑलिव ऑयल से मिलता है, एवोकैडो से मिलता है, नट्स से मिलता है, और फैटी फिश जैसे सैल्मन और कैनोला ऑयल, इन सब चीज़ों से आपको अनसैचुरेटेड फैट मिलता है जो कि ह्यूमन की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब वाटर के बारे में बता चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग एक ह्यूमन की 50 से 75% तक बॉडी, 50% से 75% तक बॉडी हमारी वाटर से बनी होती है। वेरी करता है ये पर्सन टू पर्सन में। वाटर का क्या काम होता है? जितने भी विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, एमिनो एसिड्स हैं, और जो बाकी के न्यूट्रिएंट्स हैं, उन सबको ये डिसॉल्व करता है, बॉडी के अलग-अलग सेल के अलग-अलग डिफरेंट पार्ट्स तक कैरी करता है वाटर। वाटर प्लस ऑक्सीजन भी वाटर में डिसॉल्व होती है, तो ऑक्सीजन भी सारे टिश्यूज़ को, सारे सेल्स को वाटर के थ्रू मिलती है। जब वाटर आपकी नसों से, आर्टरीज़ और वेन से हर जगह ब्लड के थ्रू पहुँचता है, तो वहाँ पे हर जगह आपको जो ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है उसमें, वो पहुँच जाती है। तो कम से कम आपको डेली 6 से 8 ग्लास तक वाटर पीना चाहिए। अब हम बात करेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? अगर गुड हेल्थ के लिए होते हैं, नॉर्मल ब्रेन ग्रोथ के लिए इनका यूज़ होता है, हेल्दी एजिंग होती है, आप ज़्यादा बूढ़े नहीं लगते, कब अब ज़्यादा एज में भी आप जवान लगते हैं। गुड परफॉर्मेंस होती है कि अगर आप स्पोर्ट्स खेलेंगे तो उसमें अच्छे होंगे, पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे होंगे। हेल्दी बेबीज़, जो बच्चे पैदा होते हैं वो भी स्वस्थ होते हैं। आप स्ट्रेंथ आपके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, और आपकी जो बॉडी की ग्रोथ होती है वो भी बहुत अच्छी होती है। तो इन सब का काम है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का, जैसे विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं, उन सब का ये काम होता है। कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन्स होते हैं? विटामिन्स आपके ए, बी, सी, डी, ई होते हैं, के होते हैं, B6 होता है, B1 होता है, ये सब होता है, और डिफरेंट सोर्सेज हैं हर एक के। तो जो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से हमें क्या होता है? अगर आपकी बॉडी में विटामिन ए की कमी होगी तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस होगी, विटामिन बी की कमी होगी तो बेरी-बेरी होगी, विटामिन सी की कमी होगी तो स्कर्वी होगी, और विटामिन डी की कमी होगी तो रिकेट्स होगा। तो ये सब आपके मेजर डिजीज़ेज़ हैं जो होती हैं। और हम अब डाइटरी फाइबर्स की बात करेंगे। फाइबर्स क्या होते हैं? फाइबर्स इज़ इन द प्लांट्स मटेरियल दैट डज़ नॉट ब्रेक डाउन व्हेन वी डाइजेस्ट फूड। तो फाइबर्स का काम आपका होता है डाइजेशन में। फाइबर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि आपका फूड ईज़िली डाइजेस्ट हो सके, आपको कभी लूज़ मोशन ना हो, आपको कभी कॉन्स्टिपेशन ना हो, इसलिए फाइबर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फाइबर्स आपको कहाँ से मिलते हैं? ओट्स से मिलते हैं, आपको फ्रूट से मिलते हैं, वेजिटेबल से मिलते हैं, होल ग्रेन जब आप खाते हैं जैसे ब्राउन राइस या फिर लेगूम्स, दाल खाते हैं, गेहूँ खाते हैं, इन सब से आपको फाइबर्स मिलते हैं। फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फाइबर भी आपके 2 टाइप के होते हैं, सॉल्युबल फाइबर होते हैं और इनसॉल्युबल फाइबर्स होते हैं। जो सॉल्युबल फाइबर्स होते हैं, स्लो डाइजेशन होता है, सो यू फील फुलर फॉर लॉन्गर। मतलब इतने धीमे ये डाइजेस्ट होते हैं, तो आपने सुबह खाना खा लिया तो आपको दिन भर लगेगा कि आपने खाना खा के रखा हुआ है, आपको भूख नहीं लगेगी। इससे होता ये है कि आपको बार-बार खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और आपका वेट कांस्टेंट रहता है। और इनसॉल्युबल जो फाइबर्स होते हैं, जो कि अ, जैसे आपने खाया, वो उनका क्या काम होता है? वो जो एड्स मोटिलिटी एंड प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन। तो जो आपका खाना है उसको एक तरीके से बाइंड करते हैं। तो अगर आपको किसी को भी लूज़ मोशंस होते हैं या फिर उसको कॉन्स्टिपेशन होता है, तो उन दोनों काम में इन फाइबर्स का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। तो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है कि फाइबर आप बहुत ज़्यादा यूज़ किया कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों स्लाइड एंड होती है। मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा, लोगों के अक्सर बाल बहुत झड़ते हैं। तो जो हेयर फॉल होता है, मेंस और वुमेन्स में अलग-अलग पैटर्न फॉलो करता है। जो हेयर फॉल की डिज़ीज़ है उसको कहते हैं एलोपेशिया, और एलोपेशिया का जो मेन कारण अभी तक साइंटिस्ट ने पता किया है वो होता है डीएचटी, मतलब डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। और ये जो डीएचटी होता है ये मेल में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि मेल में टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कुछ टेस्टोस्टेरोन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं और बनाते हैं डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। ये वन ऑफ द मेजर कॉज़ है आपका हेयर फॉल का, प्लस जेनेटिक कॉज़ होते हैं, वो भी होते हैं। तो हेयर फॉल अगर आप प्रिवेंट करना चाहते हैं तो आप हेल्दी डाइट रखें, स्मोकिंग ना करें, और
जो भी आपका जो सोने या जगने का टाइम है वो परफेक्ट रखें, तो आपका हेयर फॉल भी रुक जाएगा। तो यहाँ पे हमारा वीडियो दोस्तों एंड होता है। कल हम फिर मिलेंगे किसी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।